श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल वर्ष 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे वर्ष 2023 में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। मित्रों, इस वर्ष बहुत सी उम्मीदें हैं आपको, बहुत सी इच्छाएं जो पूरी होनी हैं उसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2022 जो रहा है उसमें आपकी उपेक्षा के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिले हैं। जो संतोषजनक स्थिति होनी चाहिए थी वो वर्ष 2022 में आपको नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर के जो विरोधाभास, जो खटपिट, जो आलोचनाएं या आपके प्रेम जीवन में जो चिंताएं आपने वर्ष 2022 में झेली हैं, देखी हैं, अब निश्चित रूप से वर्ष 2023 में उन सभी बाधाओं, रुकावटों, चिंताओं या दिक्कतों का खात्मा होने वाला है, क्योंकि वर्ष 2023 में 4 प्रभावशाली ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जो कि आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेगा। इस वर्ष 17 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन शनि करेंगे और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में शनि को बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि कुंभ राशि में बैठे शनि आपके जीवन को लाभान्वित करेंगे, आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे, आपके भीतर प्रसन्नता को पैदा करेंगे, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति जो नकारात्मकता है उस नकारात्मकता को ख़त्म शनिदेव करेंगे, क्योंकि शनिदेव 2.5 वर्ष के बाद एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं। और आप देखेंगे मित्रों कि इतने लंबे समय के बाद शनि जब अपनी ही राशि कुंभ राशि में स्थित रहेंगे तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ हो जाएगी। और इस शुभ समय में आपके जीवन में बहुत कुछ शुभ होने लगेगा और आपके प्रेम जीवन में एक नई सोच पैदा होगी आप दोनों के बीच में, और नए संकल्प के साथ आप अपने प्रेम जीवन को बहुत ही अच्छे से व्यतीत करेंगे। इसके साथ साथ गुरु 12 वर्षों के बाद मेष राशि में संचरण करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे। और आपको मालूम है मित्रों कि 1 वर्ष और 1 माह के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और इस वर्ष आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हो कि गुरु जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और मेष राशि में 22 अप्रैल 2022 से गुरु का राशि परिवर्तन होगा। और ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि सिंह राशि हो और गुरु का मेष राशि में प्रवेश होना अपने आप में ही बहुत अच्छा योग बनता है। और ये सकारात्मक समय आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके प्रेम जीवन में आई हुई चुनौतियों को समाप्त करेगा, और दोनों के बीच में जो अलगाव, मनमुटाव, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति है उसे पूर्णतः गुरुदेव जो हैं वो समाप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु, ये भी मुख्य ग्रह माने जाते हैं, इनका भी राशि परिवर्तन होगा। केतु जो है वो कन्या राशि में स्थित हो जाएंगे और मीन राशि में राहु आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मीन में और कन्या में दोनों ग्रह काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहु और केतु का थोड़ा सा जो राशि परिवर्तन होगा ये अक्टूबर और नवंबर का जो माह रहेगा, इस समय में मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त
सूर्य, बुध और शुक्र ये लगभग 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा हर 2.25 दिन के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मित्रों, ये स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। पिछले समय से, विशेषकर वर्ष 2022 से जो संघर्ष देख रहे हैं आप अपने प्रेम जीवन में, अब वो संघर्ष समाप्त होगा। आपके पार्टनर के प्रति आपके भीतर पहले से ज़्यादा प्रेम होगा और आपके पार्टनर के भीतर भी आपको लेकर के आचरण व्यवहार उनका बदलेगा और आपको लेकर के उनके मन में नई सोच पैदा होगी, क्योंकि इस समय में सकारात्मक ग्रह सही दिशा उनके जीवन को देंगे। मित्रों, ये समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है और वर्ष 2022 में पैचअप करने की कोशिश आपने पूरी तरह से की और कहीं ना कहीं उसमें थर्ड पार्टी के कारण से अवरोध देखे गए, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी रही, आपके पार्टनर के भीतर ईगो ज़्यादा देखा गया, समय समय पे आपको उन्होंने इग्नोर किया, बीच बीच में बातचीत शुरू भी हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से मनमुटाव ज़्यादा देखने को मिले और इस कारण से आपके भीतर निराशा बहुत ज़्यादा रही, एंग्जाइटी बढ़ी, डिप्रेशन आपको हुआ, स्ट्रेस में रहे, टेंस रहे और कहीं ना कहीं आप अपने काम में भी दिलचस्पी नहीं दे पाए। आप चाहे व्यापार करते हैं, आप चाहे अपना जॉब करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, आपके प्रेम जीवन में जो दिक्कतें आई, जो परेशानियां आई, इस कारण से आपके काम पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इस कारण से आप भीतर ही भीतर विचलित रहे, डरे हुए रहे, सहमे हुए रहे, क्योंकि देखो आप अपने भीतर साफ दिल के इंसान हैं। आप अपने भीतर किसी भी तरह की कोई चीज़ों को छुपाते नहीं हैं, जो भी हैं वो मुंह पे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सच्चा व्यक्ति अगर कोई होता है और उसके साथ कोई धोखा होता है, कोई विश्वासघात होता है, तो उस व्यक्ति को बुरा लगता ही है। तो ये जो ब्रेकअप वाली स्थिति है और इस कारण से जो आपका पूरा का पूरा जीवन डिस्टर्ब हुआ, अब आप देखेंगे मित्रों वर्ष 2023 में विशेषकर 17 जनवरी 2022 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद से ही पेचअप की स्थिति बन रही है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो उनके साथ बातचीत फिर से शुरू होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है फोनिकली या सोशल मीडिया पे, तो वो फिर से आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। हालांकि इस बीच में मित्रों आपको प्रयत्न करना पड़ेगा अपनी ओर से भी बातचीत का, किंतु अगर आप अपनी ओर से कोशिश करते हैं और आपके पार्टनर भी कोशिश करेंगे तो इस बीच में बातचीत बहुत अच्छे से बनेगी और साल के शुरुआत में ही आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता है, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म कर देंगे, बुला देंगे और एक नए वर्ष में नए सिरे से नए साल की शुरुआत आप करेंगे और संकल्पबद्ध होकर के, प्रतिबद्ध होकर के अपने प्रेम जीवन को लेकर के आप दोनों आगे बढ़ेंगे। तो पैचअप होना भी निश्चिंत लग रहा है इस साल के भीतर। वही सिंगल लोगों की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं मित्रों आपको लेकर के भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको अनेक प्रस्ताव मिलेंगे इस वर्ष। विशेषकर मित्रों शुरुआती समय में आप ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दोगे किसी के साथ। अगर आप संपर्क में आते हैं, कोई आपके साथ जुड़ता है, रिलेशनशिप में आते हैं, तो सीरियसली आप नहीं लेंगे। लेकिन 14 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो उसके बाद आप अपने अगर किसी के साथ आप संपर्क में आते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होती है, तो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और सामने वाले की दिलचस्पी भी आपको लेकर के रहेगी। तो
14 मार्च के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपकी पसंद के होंगे। और ये प्रस्ताव आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना होता है, या आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस है, जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। आप अगर स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में है, या आप कोई कहीं दूर का कोई ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी रिलेटिव फ्रेंड के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आप जुड़ सकते हैं, किंतु अधिकांश इसमें ऑनलाइन माध्यम से भी हमें दिख रहा है कि कोई ना कोई आपके साथ इस समय में जुड़ेंगे वर्ष 2023 में। इसके अतिरिक्त मित्रों, लव मैरिज को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं, प्रेम जीवन को लेकर के जो समस्याएं, जो परेशानियां आपके जीवन में हैं, चाहे वो आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या फिर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस साल 4 अप्रैल 2023 से लेकर के 7 अक्टूबर 2023 के बीच में आपके पार्टनर शादी को लेकर के राज़ी हो जाएंगे, वो मान जाएंगे। और विशेषकर चाहे वो इंटरकास्ट लव मैरिज हो या आप अपनी कास्ट में मैरिज करना चाहते हैं, तो इसमें आपके जो पार्टनर है वो ज़रूर मानेंगे, उनके परिवार वाले भी मानेंगे। अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो आपके परिवार वाले भी इस समय में ज़रूर मानेंगे। अरेंज मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी प्रस्ताव आपको मिलेंगे। इस वर्ष जो जुलाई 7 के बाद का जो समय शुरू होगा और 11 नवंबर 2023 के बीच में जो समय रहेगा, तो इस समय में आपके विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रस्ताव आपको मिलने लगेंगे। और आप देखेंगे मित्रों कि इस साल में आपके विवाह को लेकर के बातचीत भी चलेगी, और वो बातचीत किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचेगी, और आप भी उन्हें चाहेंगे, वो भी आपको चाहेंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का रोका या इंगेजमेंट हुई थी वर्ष 2022 में और वो किसी कारण से टूट गई, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से बात नहीं बढ़ी, बात पूरी नहीं हो पाई, तो अगर आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो, तो इसको लेकर के भी अगर आप प्रयत्न करते हैं, तो मई 4 से लेकर के 27 जून 2023 से पहले बातचीत आपकी पूरी हो सकती है। इस तरह के योग पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। वहीं वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर हम ये साल देखें तो पति पत्नी के बीच में सूझबूझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। किसी बात को लेकर के अगर तनाव चल रहा है आपके जीवन में, तो उस तनाव को आप ज़रूर समाप्त करेंगे। और अगर पत्नी आपकी छोड़ करके चला गई है तो वो ज़रूर लौट करके वापस आएंगी। पति का साथ सहयोग आपके लिए बढ़ेगा, और आपस में तालमेल, समन्वय की जो कमी है, परस्पर रिश्तों में जो त्रुटि है, वो पूरी होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। हालांकि मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अनावश्यक विवादों से बचें, सूझबूझ दिखाएं, समझदारी दिखाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई झगड़ा जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेकर के होता है। अगर आपका डिवोर्स चल रहा है तो इस वर्ष में आपके अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। जैसी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि परिणाम आपको इस तरह से मिले, वो उसी तरह से आपको परिणाम मिलेंगे। इस साल में निसंतान दाम्पत्य को भी संतान की प्राप्ति मिलेगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस वर्ष में इस तरह के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर आपके जीवन में संतान सुख में कमी है या संतान नहीं है, तो ज़रूर आपको इस वर्ष संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया सिंह लव राशिफल वर्ष 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत करके। अब फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। और आप यदि व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं और अपनी समस्या का समाधान
प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, संपर्क करें। हम व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में देख करके आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।